सैनी सर और राजेश जी शर्मा सर और मेरा स्टाफ और प्रिय बच्चों, आज विद्यालय, वैसे तो ये विद्यालय 40 साल पुराना है, आप सभी जानते हैं। नंबर 1 विद्यालय राज एरिया में मॉडर्न स्कूल वगैरह सब बाद में खुले। अनिल जी शर्मा तो यहाँ पे थे, बताते थे कि स्कूल के बाद में सारे स्कूल खुले और पहले स्कूल बहुत अच्छा भी था और बीच में कुछ कारणों से स्कूल में ये हो गया। अब जो है अपन ने इसको वापस से लिया, इसके पुनर्स्थापना की 4 साल हो गए। इसका पूरा तो विद्यालय का कंस्ट्रक्शन वापस से हुआ और सब कुछ नया किया गया, स्टाफ भी बदल दिया गया और कोरोना जैसी महामारी के कारण स्कूल में स्ट्रेस कम हो गई। तो फिर बिजनेस में सब होता रहता है, ऊपर चढ़ाव उतार चढ़ाव, पर जो हमारे जो मूल्य है और हमारा मूल उद्देश्य है, मैं स्वयं प्रिंसिपल सर भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि मैं खुद प्रिंसिपल से रिटायर हुई हूँ और मेरे हस्बैंड भी, हम लोग शिक्षा विभाग के, मुझे क्या बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो मेरे को लगता है कि चाहे कम ही सही पर स्कूल खुलना चाहिए, चाहे मैं 10 लोगों को ही शिक्षित करूँ, जो मैंने कुछ सीखा है वो मेरे बच्चों को मैं सिखा सकूँ। बिना मंच के कोई किसी की बात नहीं सुनता। जैसे अब हम रिटायर हो गए, अब हम किसी को कुछ सिखाएं तो वो नहीं सीखेगा, पर विद्यालय में टीचर के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा कोई बात सिखाई जाती करके, जैसे मैं सत्य बोलूँगी तो बच्चे भी सत्य बोलेंगे और मैं अच्छे आचरण करूँगी, जैसे मैं विमल गुटखा नहीं खाऊंगी तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। अब कुछ इस स्कूल में ये कमियां रही कि यहाँ पे विमल गुटखा खाने वालों को, शराब पीने वालों को स्टाफ में ले लिया गया, तो इसलिए स्कूल इतना अच्छा था उसकी हालत खराब हो गई। तो हम ये करके दिखाना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं तो बच्चे अच्छे कैसे होंगे। मेरा स्कूल खोलने का उद्देश्य ये नहीं कि मैं किसी को डॉक्टर इंजीनियर ही बनाऊं, पर मेरा उद्देश्य है कि मैं एक अच्छा इंसान बनाऊं जो सबके लिए फायदेमंद हो। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं और आजकल बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं, मैं देखो इतनी ज्यादा कंपटीशन है, पर उसमें क्या है कि वो चीजें नहीं सिखाते जो जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे आपको कोई परेशानी आई तो आप उसको कैसे झेलोगे। मैं मेरे बच्चों को हमेशा कहती कि बेटा कितनी भी परेशानी आ जाए आत्महत्या मत करना। और स्कूलों में जब कोचिंग सेंटर में आए दिन बच्चा फांसी के फंदे पे लटक गया, उनको ये सिखाया जाता है कि तेरे से आगे कोई बढ़ गया तो कैसे बढ़ गया। अरे भाई आगे भी बढ़ेगा, हर आदमी हर क्षेत्र में आगे नहीं होता। हम बच्चों की रुचि देखते हैं, तो उसको नृत्य आता तो उसमें आगे जाए, अगर उसको गाना आता तो उसमें आगे जाए, किसी को मेहंदी मारना आता तो उसमें आगे जाए, या उसको अच्छा भोजन बनाना आता तो उसमें जाए, उसको अच्छा बोलना आता तो एंकरिंग करे। मतलब उसको जो अच्छा आता है, जमाना एक तरह से बहुत अच्छा है, जिसको जो कुछ भी अच्छा आता है वो उसको करे, उसके ऊपर थोपा नहीं जाए। जैसे कोई बच्चा है और वो किसी और काम में इच्छुक है और उसके माता पिता तू तो इंजीनियर ही बनेगा, तू तो डॉक्टर ही बनेगा, सारी जमीन वमीन बेच के और यहाँ ले आते हैं बच्चों को और ले आते हैं। और उन बच्चों को ये नहीं सिखाया, हमारे प्राचीन गुरुकुलों में क्या सिखाया जाता था कि बच्चा खुद खाना बनाता था, खुद लकड़ी लेके आता था, गुरु की सेवा करता था और कितनी विकट परिस्थिति में राजा का राजकुमार है तो भी लकड़ी लाएगा, भोजन बनाएगा। आजकल के बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है, व्हाइट कॉलर जाओ, सफेद कपड़े पहन लो, कुर्सी पे बैठ जाओ, बाबू बन जाओ। उनको कुछ काम करना ही नहीं आता है। जरा सी समस्या आए या तो लड़कियां किसी पे आरोप लगा देगी। सरकार ने कानून बनाए कि भाई तुम्हारी सुरक्षा हो, इसका मतलब है झूठे आरोप लगा दो। ये इतना गलत प्रचलन हो रहा है और इतना ज्यादा हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि चाहे हमारे 10 बच्चे निकले, पर ऐसे निकले कि वो 10 जो पीढ़ियों को तार दो। एक आदमी होता है, एक सूर्योदय होता है, वो सबको रोशनी कर देता है, सब उजाला कर देता है। एक चंद्रमा होता है, वो सबको शीतलता दे देता है। हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमें इतने अच्छे बच्चे चाहिए जो हमको अच्छे से उनको जीवन की शिक्षा दे सके, तो उनके जीवन में कोई समस्या आए वो सुख में और दुख में समान रहे। तो सूर्योदय होता है तो भी लाल होता है और अस्त होता है तो भी लाल होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में कई बार समस्या आएगी बेटा, तुम्हारे पे झूठे आरोप भी लगे, पर तुम्हें उस समय स्थापित रहना, तुम्हें घबराना नहीं, अपना आत्मबल बढ़ाओ। तुम में क्या अच्छा है उसको मजबूती से। कोई तुम्हारे पे झूठा भी कह देगा कि झूठ बोल, कोई कहता है इसने मेरी चोरी करी, और लड़कियों का तो अधिकतर गर्ल्स पे चरित्र के आक्षेप लग जाते हैं। तो घबराना नहीं, अगर आप सही हो तो आपको
को घबराना नहीं है, समय के साथ सबको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। झूठ के पाँव नहीं होते, थोड़ा दिन झूठ बहुत अच्छा लगता है झूठ बोलना, पर सत्य पे जो है वो आगे बढ़ना उसका बहुत मुश्किल होता है। तो सत्य वो सिखाते हैं, हम सत्य सिखाते, ईमानदारी सिखाते, मनुष्यता सिखाते कि एक इंसान दूसरे को प्रेम करे, दूसरा की जान लेने के लिए नहीं है। कुछ लोग इतने अपराधी हो गए, आजकल इतने हिंसक हो गए, वो उसको मार रहा है, वो उसको काट रहा है, जरा सी बात में गुस्सा आ गया, उसको लूट लिया, उसको कर लिया। तो मेरा स्कूल खोलने का और रखने का सिर्फ शौक है, मेरे को इससे कोई मेरा घर नहीं चलता, मेरे को सरकार पेंशन दे रही है, कोई परेशानी नहीं है मुझे, बस मेरा ही शौक है कि जो थोड़े ही बच्चे ऊपर अच्छे बच्चे बने, जो भी रहे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, मैं आई जब ज्यादा स्ट्रेंथ थी उनकी टीसी कार्ड थी, वो क्या करते थे, कोई तो चोरी कर रहे हैं, कोई पोस्को में केस चल रहा है, कोई अपराधी है, कोई या विमल खा रहे हैं, कोई दारू पी रहे हैं, कोई एक दूसरे को मार रहे हैं, तो हमने टीसी कार्ड दी। हमें नहीं चाहिए ऐसे बच्चे, हमें अच्छे बच्चे चाहिए जो हमारे अनुसार रहे। हमारे अनुसार मतलब जो सबके लिए सुखदायी, हमारा सिद्धांत हो जो सबको सुख देने वाला। अच्छे बच्चों का निर्माण करना, भारत के अच्छे भविष्य का निर्माण करना, उसमें झूठ कपट छल पाखंड ये ज्यादा दिन नहीं चलता। थोड़े दिन तो ऐसे लोग बहुत फलते फूलते बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, पर उनका देखना वृद्धावस्था में आके उनकी सबकी कोई तो उसमें जेलों में जिंदगी गुजार रहे। आजकल जो है बहुत अमानवता फैल रही है, तो हमें बच्चों के विचारों को शुद्ध करना है, उनका स्वास्थ्य अच्छा करना है। इसके लिए मैं योग प्राणायाम खुद करवाती हूँ। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कुछ करेगा बच्चा। जो हम लोगों को बचपन में किसी ने नहीं सिखाया कि योग करना है, प्राणायाम करना है, घूमना